इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां भूपेश मंत्रिमंडल में फिर एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरगुजा और दुर्ग संभाग के मंत्री कम होंगे, जहां पर एक बड़ी अपडेट यहां सामने आ रही है। भूपेश मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, जहां पर मोहन मरकाम को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हाल ही में उनसे उनकी जिम्मेदारी अलग की गई है। मोहन मरकाम को यहां बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात सामने आ रही है, जहां 2 मंत्रियों को ड्रॉप करने की चर्चा की बात भी सामने आई है। बता दें कि भूपेश मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होने वाला है। सरगुजा और दुर्ग रीजन के मंत्री कम किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने भी फेरबदल की संभावना से इनकार नहीं किया है। आपको बता दें, कांग्रेस सरकार में 4 साल बाद यानी चुनाव के पहले एक बड़ा फेरबदल हो सकता है और मंत्री प्रेम साय की जगह कल मोहन मरकाम को स्थान दिया जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी इसके संकेत दिए हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भूपेश मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होगा। मोहन मरकाम को अब नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं 2 मंत्रियों को ड्रॉप करने की भी चर्चा है। सरगुजा और दुर्ग संभाग के मंत्री कम कर दिए जाएंगे और मंत्रिमंडल में मोहन मरकाम को एडजस्ट करने की बात की जा रही है। कांग्रेस सरकार में 4 साल के बाद एक बड़ा फेरबदल हो सकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहन तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। मोहन, भूपेश मंत्रिमंडल में 4 साल बाद यानी चुनाव के ठीक पहले एक बड़ा फेरबदल हो रहा है। किस प्रकार का ये रहने वाला है फेरबदल, इस पर पूरी अपडेट लेंगे आपसे। जो संकेत मिल रहे हैं उनके हिसाब से जो भूपेश मंत्रिमंडल है उसमें एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, क्योंकि कल ही हमने देखा था कि संगठन में एक नई नियुक्ति हुई है। जो कांग्रेस के अध्यक्ष है वो दीपक बैज बन गए हैं। ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि मोहन मरकाम को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, तो वो जिम्मेदारी अब दे दी गई है, ऐसी जानकारी मिली हुई है। और मैं मौजूद हूँ जो मंत्री बन रहे हैं मोहन मरकाम उनके बंगले में, जहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू है। और देखिए, जो समर्थक हैं वो मिठाई लेकर पहुंच रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। आमतौर पर कोई पद से हटता है तो थोड़ी मायूसी होती है, लेकिन जो जानकारियां आ रही हैं वो ये है कि मोहन मरकाम मंत्रिमंडल के सदस्य बनाए जा सकते हैं। और इसीलिए उनके जो समर्थक हैं वो खुशियां मना रहे हैं और मिठाई बांट रहे हैं। तो मिठाई बांट के और बुके देने के लिए यहाँ पहुंचे हुए मोहन मरकाम अंदर लोगों से मिल रहे हैं। तो जो समर्थक हैं उनसे एक एक करके बात करते हैं। पहले अली भाई मौजूद हैं, जो खास समर्थक माने जाते हैं मरकाम जी के। मरकाम जी को जब अध्यक्ष पद से हटाया गया तो थोड़ी मायूसी हुई थी। अब नई सूचना आ रही है, नई खबर आ रही है, कितनी सही है ये? मायूसी की कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए अध्यक्ष महोदय ने अपना 3 साल का कार्यकाल बड़ी बड़ी उपलब्धियों के साथ पूरा किया था और 1 साल बोनस के तौर पे जो है आलाकमान ने उनको कार्यभार सौंपा था और उसमें भी उन्होंने अपनी पूरी क्षमता और पूरी ताकत के साथ जो है संगठन के लिए काम किया और संगठन में उपलब्धियां हासिल की। और आज कार्यकर्ता एकजुट हैं, सारे लोग सरकार के लिए, संगठन के लिए काम कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं को लेके जा रहे हैं। तो ये प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के द्वारा की गई उपलब्धियों का नतीजा है जी। अब चूंकि हाईकमान का आदेश है कि अब उनको जो है दूसरी पारी दी जाए और हमारे सीएम भूपेश बघेल जी ने खुश हैं इस बात से आप लोग? हाँ, बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि हाईकमान का जो आदेश होता है कार्यकर्ता के लिए हमेशा खुशी का आदेश होता है और जो भी आदेश आता है वो कार्यकर्ता के हक के लिए आता है। हम इस बात से खुश हैं। कहाँ से आए आप? जगदलपुर से। क्या लाए मरकाम जी के लिए? मरकाम जी के लिए प्यार लाए हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे प्रदेश में जो अपना 4 साल हमारे कांग्रेस परिवार को जो अपने प्यार से संजोया है, मजबूती दी है, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करने आए हैं। मंत्री बनने की भी खुशी उतनी ही है, लेकिन एक सफल नेतृत्व जो उन्होंने किया है अपने 4 साल के कार्यकाल में, उस नेतृत्व। ये बुके भी लाए हैं, कहाँ का है ये? जगदलपुर से लाए? नहीं, ये रायपुर से लिया गया है जी। ये मंत्री बन गए हैं, ऐसी जानकारी आ गई है आपको? मंत्री बनने की जानकारी नहीं है, लेकिन पहले एक सफल मुखिया का जो इन्होंने जिम्मेदारी निभाया, हम एक मुखिया के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए पहले तो उपस्थित हुए और मंत्री बनते तो ये हमारी खुशी को 4 चांद लगाने वाला काम होगा जी। क्या लेकिन उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया है, कुछ मायूसी नहीं है इसको लेकर? बिल्कुल मायूसी नहीं है, सफल कार्यकाल था और एक पार्टी का एक गतिविधि है, एक तय समय सीमा होता है हर चीज का, हर कार्यकाल का एक मतलब लिमिट बंधा हुआ है, उस लिमिट के अंतर्गत कार्य। आपको भरोसा है कि उनको कोई नई जवाबदेही मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि जवाबदारी इंसान को ही जवाबदारी मिलती है, इसलिए उनको पुनः अच्छी जिम्मेदारी मिलेगी और वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। आप क्या कहेंगे मरकाम जी को? यही कहना चाहूंगा कि मरकाम जी का कार्यकाल बहुत शानदार था। 4 साल उनके कार्यकाल में कांग्रेस
कांग्रेस ने पूरे उपचुनाव जीते, सभी निगम मंडल के चुनाव जीते और संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत किया गया। तो बस मरकाम जी तो इसी आशा के साथ मिलने आए हैं और बाकी मीडिया से सूचना मिल रही है कि मरकाम जी जल्दी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो हम उनके समर्थक, हम तो बिल्कुल खुश हैं और मरकाम जी मंत्री पद की शपथ कल जैसा कि लेने वाले मीडिया सूत्रों से पता चल रहा है, तो उसके लिए सब में जोश है, उत्साह है, इसलिए भीड़ बढ़ते जा रही है उस बंगले में। आपकी मुलाकात हुई क्या? हाँ हुई ना। क्या बोल रहे हैं मरकाम जी? अब कल जिम्मेदारी मिलेगी, देखो क्या होता है। क्या लग रहा है आपको, क्या मिलेगी उनको? अभी तो कुछ कह नहीं सकते जब तक कुछ विधिवत पता न चले। ठीक है, मंत्रिमंडल में आ रहे हैं मतलब? हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा है मीडिया के माध्यम से। जो उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं, कैसा रहा? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, बहुत सुनहरा कार्यकाल बोल सकते हैं क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जितने उपचुनाव उन्होंने जितवाए हैं अभी तक ऐसा हुआ नहीं था। मरकाम जी का कार्यकाल सबसे बेहतर है, बहुत बेहतर। मुलाकात हो गई आपकी? हाँ हो गई। आप बताइए। आप जी आप आए थे, मुलाकात हुई आपकी? जी, मुलाकात किया भी मरकाम जी से और उनको धन्यवाद भी दिया कि आपके जो 4 साल के कार्यकाल है काफी बेहतरीन कार्यकाल रहा। कार्यकर्ता अपने अभिभावक के रूप में आपको जानते थे, लोग उतना ही सम्मान पाए और आपका स्नेह पाकर कार्यकर्ता काफी अभिभूत होते थे और आपका कार्यकाल बहुत अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मंत्री बनेंगे लगता है क्या? अब मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, अगर बनते हैं तो निश्चित है शासन में और कसावट आएगी। बहुत बेहतरीन मुखिया। समय तो कम है, 4 महीने में करेंगे क्या? फिर भी करने वालों को तो 4 साल, ये साल भर में अपना बहुत उपलब्धि दिखाएं प्रदेश अध्यक्ष। मंत्री पद में अगर बनते हैं तो निश्चित है उसमें भी अपनी उपलब्धि दिखाएंगे भैया। ठीक है, तो ये हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं मोहन मरकाम का के बंगले का, जो कि अध्यक्ष थे। जी, जो कि अध्यक्ष थे, उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। अब एक नया फेरबदल यहां पर देखने को मिल रहा है और सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।